नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। साथियों, आज चर्चा करूंगा। कहते हैं कि कर्म किए जा और फल की इच्छा ना कर। तो वही फिर मनुष्य, साधारण मनुष्य के बस की बात तो नहीं है कि कर्म करे और फल की इच्छा ना करे, क्योंकि यहाँ पर लोग फल की इच्छा के लिए ही कर्म करते हैं, बिना स्वार्थ के। और ये बाबा तुलसीदास ने साफ साफ लिखा है कि स्वार्थ काज करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति। तो बिना फल की इच्छा किए या बिना स्वार्थ के व्यक्ति एक कदम भी नहीं चलता। हाँ, अनैच्छिक क्रियाएं जो विज्ञान में कहते हैं, जैसे पलक झपकाना और सांस लेना, जमाही आना, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। आप चाहें ना चाहें हो जाती हैं, ये अलग बात है। लेकिन हाँ, मनुष्य जो ऐच्छिक क्रियाएं करता है उसके पीछे उसका उद्देश्य होता है। निस्वार्थ तो कोई मुझे तो आज तक नहीं मिला। माँ बाप भी बच्चों को पालते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी भी ये आशा होती है कि बुढ़ापे में जब हमारे हाथ पैर थके तब हमारे बच्चे हमें पालें। कोई भी माँ बाप ये सोचकर अपने बच्चों को निस्वार्थ पालता नहीं है कि मैं पाल रहा हूँ और मैं तो इनसे आशा नहीं करता हूँ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं 1% ये इच्छा उनके भी मन में होती है। तो फिर कर्म फल के लिए लोग करते हैं। तो क्या कर्म करके हम फल प्राप्त कर सकते हैं? यहीं पर ईश्वर की संकल्पना प्रारंभ हुई कि मनुष्य कर्म तो कर सकता है, लेकिन फल, देखिए, कहने की बातें हैं कि आप 100% दें तो निश्चित फल मिलेगा। हो सकता है कि आपके पूर्व प्रारब्ध में ना हो तो आप 100% नहीं 1000% दीजिए, फल नहीं मिलेगा। यहीं पर हमें ईश्वर की ओर देखना पड़ता है। और निश्चित ही आपने देखा होगा कि लोग बिना मेहनत किए थोड़े से प्रयास में सफल हो जाते हैं, और बहुत से लोग बहुत मेहनत करते हैं और पूरी स्ट्रेटजी के साथ मेहनत करते हैं, फिर भी असफल रहते हैं। इसके पीछे यही कारण रहता है कि ईश्वर है और हमसे कभी न कभी, जैसे कहते भीष्म पितामह सैया पर इसलिए गए थे, बाणों की सैया पे, कि उन्होंने पूर्व जन्म में एक, कहते हैं कि दुमही जो होता है सीधा सा सर्प प्रजाति का, उसको खेल खेल में डंडे से उछाल दिया था तो बबूल में उलझ गई थी और काफ़ी दिनों तक उन्हीं कांटों में उलझे उलझे उसकी मृत्यु हुई थी। तो इस तरह आप लाख कोशिश कीजिए, हम भी करते, आप भी करते हैं, लेकिन होगा वही जो राम रच रखा। उससे ज़्यादा आप सोच नहीं सकते भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा। आप बिल्कुल भी, हाँ, उस रास्ते पर चल सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप चलेंगे ही नहीं, अब आप सोचेंगे होगा वही जो राम रच रखा, और आप उस रास्ते पर चलेंगे नहीं, तो हो सकता है कि मिल सकता हो, नहीं मिलेगा। चलना तो पड़ेगा, लेकिन मिलेगा क्या, ये तो ईश्वर ही जाने। इसलिए देर सवेर, कहते हैं कि जब तक खून में गर्मी रहती है तो लोग सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। धीरे धीरे उसको, जब उम्र के साथ उसे भी ये बात समझ में आ ही जाती है, वो सब कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जिस उम्र में जितनी जल्दी हो सके आशावादी बन जाना चाहिए, साथ ही ईश्वर पर अटूट विश्वास पैदा कर लीजिए। आज नहीं करेंगे, जब सब कुछ हाथ से निकल जाएगा तब आप करेंगे। और यही ईश्वर चाहते हैं कि कम से कम उस पर आपका विश्वास बना रहे। तो निश्चित ही आप जब असफल होंगे तो निराश नहीं होंगे।